अपडेट बता देते हैं आपको। बेसमेंट में चलने वाले 20 कोचिंग सेंटर्स सील किए गए हैं। दृष्टि आईएएस को एमसीडी ने सील कर दिया है। जाना माना कोचिंग सेंटर है ये। राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन, असली गुनहगार की गिरफ्तारी की मांग छात्र कर रहे हैं। राजेंद्र नगर में राउज कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ, उसके बाद मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में सीलिंग की ड्राइव चलाई गई। कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अब तक 20 कोचिंग सेंटर्स सील किए गए हैं। दिल्ली के नेहरू विहार में भी ये एक्शन लिया गया। जाना माना कोचिंग सेंटर है दृष्टि, उसे भी बताया जा रहा है कि सील किया गया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में हुआ हादसे के बाद एमसीडी, दिल्ली पुलिस एक्शन में है। अब तक 20 सेंटर्स सील किए गए हैं। इस हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट कमेटी का भी गठन किया है। ये कमेटी हादसे के कारणों का पता लगाएगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय भी सुझाएगी और बदलाव की सिफारिश भी की जाएगी। 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मृतकों के परिवार वालों के लिए। दिल्ली पुलिस और एमसीडी एक्शन में भी है। 20 कोचिंग सेंटर्स जिन्हें सील किया गया है। एमसीडी एक्शन में अब नजर आ रही है। सोमवार को कल राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में नेहरू विहार में सीलिंग ड्राइव चलाई गई। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। जेई को टर्मिनेट किया गया है, एई को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कोचिंग हादसे पर एक्शन क्या क्या हुआ है, क्या क्या कदम उठाए गए। देखिए, मृतकों के परिवार वालों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बेसमेंट वाले 20 कोचिंग सेंटर्स सील किए गए हैं। दृष्टि आईएएस को एमसीडी की ओर से सील कर दिया गया है। कुछ अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, कुछ को टर्मिनेट किया गया है। चूंकि बताया जाता है कि इस पूरे मामले में लापरवाहियां कई अलग अलग स्तर पर हुई है। कई अलग अलग विभाग इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। चूंकि शिकायत कई बार की गई थी अलग अलग चीजों की, एक्शन कुछ नहीं हुआ था। ध्यान वक्त पर अगर दिया गया होता तो शायद इन छात्रों की मौत नहीं होती। साथ ही छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है, सियासत भी इस पर हो रही है। घेरा जा रहा है बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को। आज भी प्रदर्शन है। वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। वहीं आपने संजय सिंह को भी सुना। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसदों की ओर से प्रोटेस्ट किया गया। ज्यादा डिटेल्स मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। मेहंदी, और लेटेस्ट अपडेट क्या है अभी का आपके पास इस पूरे हादसे के बाद? कार्रवाई क्या हुई अभी तक, और प्रदर्शन आज बीजेपी का है, उसके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम मौजूद हैं राजघाट पर और यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज दूसरा दिन प्रदर्शन का है। ये तस्वीरें हम आपको राजघाट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने तमाम नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो मुंह पर पट्टियां लगाकर बोलने को तो तैयार नहीं होगा, लेकिन मंच पर कौन कौन मौजूद है मेहंदी, ये भी बताइए आप। और
क्या अब इन लोगों की ओर से मांग की जा रही है? हाथों में पोस्टर और बैनर भी हालांकि हम देख रहे हैं। जी, अगर मंच पर नेताओं की बात की जाए तो ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंच के बीच में ही सेंटर में जो बैठे हैं वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांधी हुई है। साथ ही साथ उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष एमसीडी के जो है राजा इकबाल सिंह, वो भी लगातार यहाँ पर सुबह से बने हुए हैं। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर सांसद बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल भी पहुंचे थे और उन्होंने अपना स्टेटमेंट यहाँ पर जारी किया था और लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था और कहा था कि ये उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ही हुआ है और आम आदमी पार्टी जहां पर केजरीवाल की हेल्थ उनको, तो अब ये जब बसेस ऐड होंगी उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले समय में इसी तरीके से और बसेस को भी ऐड करने की प्लानिंग है और धीरे धीरे बसेस ऐड होती चली जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली को जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, अगर पोल्यूशन को कम करना है तो जो सबसे ज़रूरी है वो ये है हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना और ये उसी दिशा में कदम है। सर, एक तरह से माइलस्टोन भी है क्योंकि कंट्री में किसी भी जगह पे 25% फ्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रिक बसेस को जो ऐड करना है, मैंने जैसा अभी कहा कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इस तरीके के जो है इनिशिएटिव्स लेते चले जाएंगे हम लोग। हमारी कोशिश होगी कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार मिल के जो काम कर रही है उसको और आगे सर, राजेंद्र नगर में छात्रों से क्या वहाँ आप क्या लापरवाही देख पा रहे हैं और क्या एक्शन आप लेने जा रहे हैं? देखिए, वैसे ये जो मौका है वो राजेंद्र नगर को डिस्कस करने के लिए नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया लोग जान गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत दुखद घटना है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। मैंने वहाँ भी कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई हेस्टी डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, उसके बाद जो भी उचित कदम होगा लिया। सर, आप मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं, वीडियो भी जारी किया गया, कह रहे हैं आपकी शहर सर प्राथमिक जांच में क्या नजर आया वहाँ पे? LGV सक्सेना को आप सुन रहे थे। बीजेपी के प्रदर्शन की भी इससे पहले आपने तस्वीरें देखी। मेहंदी जहां से हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई थी। मौन प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। आज कल भी प्रदर्शन देखने को मिला था, आज मौन प्रदर्शन है। वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं, मेहंदी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं ठीक उसी जगह से जहां पर ये मौन प्रदर्शन बीजेपी का चल रहा है। मेहंदी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि 3 छात्रों की मौत हो गई, लेकिन सियासत इस पर बहुत ज्यादा हो रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से उल्टे बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय सिंह को भी इससे पहले हमने सुना, कह रहे हैं कि रेगुलेट कर देना चाहिए, सरकार को संसद में बिल लाना चाहिए इसके लिए। चलिए, शायद संपर्क कट गया मेहंदी के साथ। फिलहाल शुक्रिया आपका मेहंदी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर